जय माता जी, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए, आप सब अधिक मास का कथा श्रवण कर रहे हैं। बहुत सौभाग्य की बात है और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी प्राप्त हो रही है जो मैं आप लोग को मेरे द्वारा अधिक मास का कथा सुन रहे हैं और मुझे भी बहुत सौभाग्य प्राप्त हो रही है आप लोग की वजह से। कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और सबको सुनाएं। आप भी सुने, पुण्य सबको मिलना चाहिए। और दान पुण्य और अधिक मास का कथा श्रवण करिए पुरुषोत्तम मास की। जय श्री कृष्ण। अब श्री कृष्णा शरणम, श्री कृष्णा शरणम। अब मैं आप लोगों से 8वें अध्याय का कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए। श्री सूत जी कहने लगे कि हे तपोधनो, भगवान विष्णु जी और श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर नारद अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु प्रश्न करने लगे। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, रुक्मणीनाथ बैकुंठ को चले गए, फिर भी अधिक मास को अपने धाम में बसाया। वहाँ बैकुंठ में बसकर अधिक मास अत्यंत आनंद करने लगा और भगवान के साथ क्रीड़ा करने लगा। श्री कृष्ण ने मन से प्रसन्न होकर मलमास को 12 मासों में से सबसे श्रेष्ठ कर दिया और सबका प्रिय बना दिया। इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले, हे राजसी, दुख में डूबे होने के कारण तुमने तपोवन में आए पुरुषोत्तम का आदर नहीं किया और वृंदावन चंद्र का प्रिय मास आपके वन में रहने से अनजान चला गया। भय से दुखित मन वाले भीम द्रोण भी नहीं जान पाए और भय के द्वेष से तुमने नहीं जाना। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे। भयंकर युद्धशाली अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए पर उसके दुख से दुखित भाग्यवश आप लोगों ने नहीं जाना। अतः अब क्या करना चाहिए? मनुष्य को प्रबंध भोग अवश्य भोगना ही पड़ता है। मनुष्य प्रबंध से ही सुख, दुख, भय और आनंद को प्राप्त होता है। अतः सदा भाग्य पर ही भरोसा रखो। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूँ। इतिहास पूर्वक इस कथा को अच्छी तरह श्रवण करो। और श्री कृष्ण जी कहने लगे, द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी। कुछ काल व्यतीत होने पर 10 वर्ष की हो गई। अपने पिता के यहाँ एक ही पुत्री थी और बड़ी चतुर, गुणवती और सुंदरी होने के कारण पिता को अत्यंत प्रिय थी। यह पड़ोसिन सखियों का सुख देखकर पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी और विचारने लगी कि ऐसे मेरे भी अच्छे गुण वर भाग्य वाले भर्ता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह उत्पन्न हो। परंतु प्रबंध ने तो पहले ही नाश कर दिया। क्या करूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं या किसी तीर्थ में जाकर वहां पर रहूं? मेरा भाग्य कैसे सो गया है
कि कोई भर्ता मेरी इच्छा नहीं करता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे भाग्य से मेरा पंडित पिता भी मूढ़ हो गया है। विवाह काम प्राप्त होने पर भी मेरे जैसे मेरी जोड़ी के वर को मुझे नहीं सौंपता। मालिक के दुख की पीड़ा तथा कुमारी के स्वामिनी का सुख जैसा मेरे सखियाँ जानती हैं, मैं नहीं जानती। ऐसे अकुल तथा व्याकुल वाले मनोरथ की चिंता से मेरी भाग्यवती माता पहले कैसे मर गई। शोक और मोह की तरंगों से पीड़ित कन्या का पिता मेधावी ऋषिराज भी पृथ्वी में विचरने लगे, पर कन्यादान के नियमित जोड़ी का वर ढूंढने पर नहीं मिलने से अपने मनोरथ में निराश हो गया। पुत्री के और उसके अपने दुर्भाग्य से टूटा संकल्प का पिंजरा होने से उसको दारुण तीव्र ज्वर हो गया। तब वह ऋषिराज सब शरीर से अतिशूल होने के कारण व्याकुल हो गए और श्वास पर श्वास युक्त होकर लौटता गिरता घर आकर गिर पड़ा। जैसे ही मदिरापन करने से मूर्छा को प्राप्त हो जाता है, और अपनी पुत्री को स्मरण किया। जब तक पुत्री भय से व्याकुल होकर अपने पिता के पास आई, तब तक वह मरने के सदृश में हो गया। दैव योग से आकाश मत कांपता हुआ और कन्यादान के प्रसंग से उठे हुए महोत्सव से रहित औरत पूर्य काल के लिए गृहस्थी धर्मों से रहित होकर के संसार की वासना को छोड़कर हरि के मन को लगाता है। वही मेधावी ऋषिराज श्री हरि पुरुषोत्तम को याद करने लगा। हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे मुरारी, हे राधेश और हे दामोदर, हे दीनानाथ, हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार करता हूँ। आप इस संसार रूपी समुद्र से मेरी रक्षा कीजिए। इसी प्रकार मुनि के वचन सुनकर बहुत जल्दी भगवान के पार्षद मरे हुए मुनि की जीवात्मा को लेकर के वैकुंठ धाम को चले गए, और वह पुत्री पिता का मरण सुनकर हाय हाय कर रोती हुई पिता की देह को गोद में लेकर के विलाप करने लगी। अत्यंत दुखी होकर के दारुण विलाप करती हुई मानो उसका पिता जीवित हो अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगी कि हाय पिता, मुझको किसके सहारे छोड़ गए? विष्णुलोक को चले गए हो। हे तात, अब मैं बिना पिता के किसके पास रहूँगी? न मेरा कोई भाई और न कोई कुटुंब। मेरी तपस्विनी माता भी नहीं है जो मेरे भोजन तथा वस्त्रों की चिंता करती। अब इस दशा में मैं भी मर जाऊंगी। जीने से अब क्या काम है? उसे इस प्रकार बारंबार रोते और विलाप करते हुए सुनकर उस वन के रहने वाले ब्राह्मण कहने लगे कि अत्यंत करुणा भरे स्वर में इस तपोवन में कौन रोता है? फिर तपस्विनी मेधावी ऋषि की पुत्री का रोना निश्चय करके वहाँ पहुँचे और वहाँ पुत्री की गोद से मुर्दा को ले करके श्मशान घाट में ले जा करके
अत्योशिष्ट विधि से चारों तरफ काष्ठा लगा कर जला दिया और कन्या को समझाकर सब अपने घरों को चले गए। और कन्या ने धैर्य धारण कर यथार्थ शक्ति खर्च करके अपने पिता को औधर्य वैदिक क्रिया किया। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैंने आप लोग को 8वां अध्याय सुना दिया। अब इसके बाद 9वां अध्याय सुनाऊंगी। कृपया इसको ध्यान से सुने और लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना फैलाएंगे उतना ही आपको